देखिएगा, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपना एक न्यूमेरिकल चल रहा था, लेकिन किसी नेटवर्क इशू के कारण अपन ने वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे। आज की क्लास के अंदर वो न्यूमेरिकल करेंगे और अपन आगे की स्टेप पे, आगे के डेरिवेशन पे आएंगे, ठीक है ना। तो सटीक ध्यान बोर्ड पे सबका ना। देखिएगा, जो अपना न्यूमेरिकल था मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मे बी इसके अंदर मिल जाए। वो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा था, ये रहा, आई थिंक यही होना चाहिए। बिल्कुल ये रहा, आपके सामने खुल गया वो न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर मैं इसको वापस रिपीट करूंगा, ठीक है ना, वापस सारा का सारा, हाँ जी, ये रहा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम जब पूछा गया था, ये 2018 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। और अपने हिसाब से लगाया हुआ न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल आप लोगों से तभी होगा जब आप लोगों ने टॉपिक को ढंग से समझा है। ऐसे नहीं, डेरिवेशन करने से न्यूमेरिकल नहीं हो रहे बना। अब आपको टॉपिक ढंग से ही समझना पड़ेगा, तो ही आपसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ट्राई करते हैं अपन इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना ना, बाद में रिकॉर्ड वीडियो में से देख के लिख लेना ना। फिलहाल आपको मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी स्थिर निर्देश तंत्र एस में किसी कण का स्थिति सदिश हमें बता रखा है। तो ये ऐसे कह रहा है आप लोगों से, सुनना सारे के सारे, ये ऐसे कह रहा है आप लोगों से कि भाई कोई एक स्थिर निर्देश तंत्र है। ये रहा स्थिर निर्देश तंत्र, सुनना, ये रहा स्थिर निर्देश तंत्र एस, इसका मूल बिंदु रहा O, ठीक है। अब इस स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर कोई कण है और उसका पोजीशन आपको बता रखा है, उसका पोजीशन आप लोगों को बता रखा है। और वो पोजीशन आपको क्या बता रखा है, उसने पोजीशन बता रखा है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप मीटर है। ये पोजीशन दे रखा है उसने। तो मैं लिखूं यहां पे, देखो सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखता हूं, इधर देखना सारे के सारे, थोड़ा इधर ले लेता हूं इसको, हाँ जी। वो ऐसे कह रहा है कि भाई आप लोगों को गिवन है आर वेक्टर, और आर वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप, ये गिवन है, ठीक है ना। अब सुनो, हम जानते हैं आर वेक्टर बराबर क्या होता है, xi कैप yj कैप और z k कैप, यही होता है, ठीक है ना। चलो ये होता है। अब तुलना कर दो दोनों की, तुलना से देखो x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 4 है, और z का मान कितना है माइनस का 1 है, ठीक है। या गई बात समझ में कि x का मान 3 है, y का मान 4 है और z का मान कितना है माइनस का 1 है। ये आपको दे रखा है कि इस फ्रेम के अंदर कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल की पोजीशन आपको बता रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप, ये आपको पोजीशन उसकी दे रखी है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या करना है, आपसे कह रहा है कि किसी दूसरे फ्रेम के अंदर इसकी पोजीशन ज्ञात करनी है। एक फ्रेम के अंदर बता रखी है आप लोगों को और दूसरे फ्रेम के अंदर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कोई दूसरा फ्रेम है जिसके अंदर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ये, और एक फ्रेम के अंदर बता रखी है। अब वो दूसरा फ्रेम है ना एस डैश, वो एस के सापेक्ष वामावर्त दिशा में 30 डिग्री कोण पर झुका है और इस प्रकार झुका है कि दोनों की जेड अक्ष एवं मूल बिंदु क्या रखे, समपाती रखे। क्या मतलब है सर इसका, देखो इसका मतलब ये है कि भाई एक कोई दूसरा निर्देश तंत्र और है और वो निर्देश तंत्र क्या है, एस डैश है। वो निर्देश तंत्र क्या है, एस डैश है। तो ये रहा वो निर्देश तंत्र एस डैश। अब ये निर्देश तंत्र एस की ये तो हो गई एक्स अक्ष, ये हो गई वाई अक्ष, ये हो गई जेड अक्ष, और दूसरे निर्देश तंत्र की एक्स डैश अक्ष ये हुई, वाई डैश अक्ष ये हुई, और ये रहा मूल बिंदु ओ डैश। अब ये कह रहा है कि भाई एस डैश एस के सापेक्ष 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। 30 डिग्री कोण पर झुका होने का मतलब हो गया कि ये वाला कोण कितने का है, 30 डिग्री का है, और ये वाला कोण भी कितने का है, 30 डिग्री का है,
किस प्रकार झुका है 30 डिग्री कोण पर, कि इनके मूल बिंदु परस्पर संपाती हो। मूल बिंदु परस्पर संपाती होने का मतलब हो गया दोनों के मूल बिंदु एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। तो देखो एस डैश फ्रेम का मूल बिंदु ये रहा, एस फ्रेम का मूल बिंदु ये रहा, ये दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। और साथ में कह रहा है कि इनकी जेड और जेड डैश अक्ष भी संपाती रहे। सर इसका क्या मतलब जेड और जेड डैश अक्ष संपाती रहने का? इसका मतलब ये है कि जेड डैश अक्ष जेड अक्ष के ऊपर होनी चाहिए। ये रखी जेड डैश, ठीक है। आगे बात समझ में, एस डैश एस के सापेक्ष 30 डिग्री कोण पर इस प्रकार झुका है कि इनकी जेड अक्ष और इनके मूल बिंदु ये परस्पर क्या रहने चाहिए, संपाती रहने चाहिए। एक बार रिप्लाई करो, ये बात समझाई है डायग्राम से, बात समझ में आ गई? एक बार सारे रिप्लाई करो। देखो समझ में आना चाहिए, अब बात वो नहीं है इजी क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन को ढंग से ही समझना है, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, आप लोगों को पार नहीं पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ध्यान रखना ना। ये वो मुद्दा नहीं है कि 12वीं के अंदर कितनी बनी, सब फेल हो जाएंगे, ध्यान रखना, उल्टा हो जाएगा चक्कर, क्योंकि अब मामला थोड़ा टिपिकल देने लग गया फिजिक्स का, ठीक है। आगे बात समझ में, जिसको जैसा भी डाउट हो वो पूछे, ठीक है ना, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है ना। क्योंकि अभी बिना समझे आगे बढ़ोगे, कल को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अपनी मर्जी से दूसरा क्वेश्चन लगा के देगा, लेकिन आपने समझ रखा है तो आप क्वेश्चन को समझ के कर सकते हो, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगी फिर। अब देखो, आओ सुनना सारे के सारे, बोर्ड पे ध्यान दो। अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर? हमें इसके अंदर कह रहा है कि सर आपको ये तो गिवन कर रखा है और आपको आर डैश वेक्टर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? आर डैश वेक्टर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आर डैश वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, सुनो ध्यान दो सारे के सारे भाई। आर डैश वेक्टर बराबर होगा एक्स डैश आई कैप डैश, वाई डैश जे कैप डैश, जेड डैश के कैप डैश। तो सबसे पहले अपन को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ज्ञात नहीं करोगे तब तक आर डैश वेक्टर आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ज्ञात करना है। कैसे करें ज्ञात? बहुत अच्छा तरीका है ज्ञात करने का, सुन ध्यान देना। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है त्रिविमीय रूपांतरण, उसका यूज करके बताएंगे आप लोगों को। ध्यान दो ना, सबका ध्यान बोर्ड पे बिल्कुल सटीक। हम जानते हैं कि आप लोग जो जानते हो वो बात मैं लिख रहा हूं, और वो बात आप लोगों को मैंने पिछली क्लास के अंदर बताई थी। वो क्या थी कि एक्स डैश बराबर होता है एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस, पूछूंगा भी क्वेश्चन में, ध्यान रखना ना, इसलिए बिल्कुल सटीक समझना। एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस एक्स डैश ओ जेड, ठीक है ना, ध्यान दो। फिर वाई डैश इक्वल टू क्या है, एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स वाई कॉस वाई डैश ओ वाई जेड कॉस जेड डैश सॉरी वाई डैश ओ जेड। यही था ना, याद करो, यही थे रे, याद करो, यही थे त्रिविमीय रूपांतरण, मैंने आप लोगों को बताए थे, यही थे ना, सोचो यही थे। ठीक है ना, यही थे। चलो यही थे, सबके आंसर आ रहे हैं, यही थे। अब थोड़ा सा आप लोग ढंग से समझ, बड़ी काम की चीज है, रिलैक्स होकर समझना। देखो सर हमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ज्ञात करना है, क्योंकि ये ज्ञात नहीं करेंगे तब तक आर डैश ज्ञात नहीं होगा। इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक्स वाई और जेड ज्ञात कर पता है। एक्स वाई जेड तो पता है ना, एक्स वाई और जेड पता है। कैसे पता नहीं है? देखो ये रहे, ये एक्स रहा, ये वाई रहा, जेड रहा। तो आपको एक्स वाई जेड का तो अनुभव है और पता भी है एक्स वाई जेड। तो क्या पता नहीं है हमें? हमें अगर ये पता चल जाए ना कि cos x डैश ओ एक्स एक्स डैश ओ वाई, ये पता चल जाए ना cos वाले सारे, तो हम आसानी से x डैश y डैश z डैश ज्ञात कर सकते हैं।
तो कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान देना, सुनना, एक बार ढंग से समझना, मैं आपको एक एक याद करके बता रहा हूं। यहां ठीक है ना, इनको कुछ इक्वेशन दे दे अपन, है ना, इसको एक, सॉरी 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 सॉरी, 1 2 3, ध्यान दीजिएगा ना सारे के सारे, देखिएगा यहां, देखो सबसे पहले अपन इस पे चर्चा करेंगे, ये 9 के 9 पे चर्चा करेंगे अपन, है ना, तो ध्यान दो सारे के सारे, cos x डैश ओ एक्स, कोई मुझे बताएगा ये कोण कितना है, कोई मुझे तुम में से बताएगा ये कोण कितना है, ये आपके सामने डायग्राम रखा, अगर आप खुद से बताते हो तो बहुत बेटर लगेगा मुझे कि आप लोग चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। cos x डैश ओ एक्स के अंदर आपका जो एंगल है cos के अंदर, वो एंगल कितना है, कोई मुझे बताएगा? 30। सबका आंसर आ रहा है 30। इसका मतलब आप लोगों को समझ तो है कि x डैश ये रहा, o ये रहा, x ये रहा, दोनों के बीच कोण कितने का है? 30 का है। सर अगर दोनों के बीच कोण 30 का है तो ये हो गया cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान कितना होता है? sin 60 के बराबर होता है ना, cos 30 sin 60 के बराबर होगा, तो ये कितना होता है आपके पास में, बोलो, √3/2 होता है ना, यही होता है √3/2, ठीक है ना। चलो रे ध्यान दो, ठीक है ना, चलो चलो चलो, अब आ जाओ ध्यान दो, अब अपन बात करते हैं cos x डैश ओ वाई, ये कितना है, ये कितना है, एक बार आप लोग बताओ मुझे, डायग्राम देख के बताओ आप लोग, x डैश ओ वाई कितना है, x डैश ओ वाई, डायग्राम देखो आप तो, क्यों बस डायग्राम पे फोकस रखो, x डैश ओ वाई कितना है, मैं आपसे ये आंसर चाहता हूं भाई, ठीक है ना, आप लोग ही बताओ मुझे x डैश ओ वाई कितना है, बढ़िया तरीके से देखो, x डैश ओ वाई कितना है, बिल्कुल 60, बिल्कुल सटीक आंसर, बिल्कुल सही आंसर। देखो आप ये देखो, यहां से लेके यहां तक का कोण कितना है, पूरा 90 है, इसमें से ये 30 हो गया, तो x डैश ये रहा, o ये रहा, y ये रहा, तो ये वाला जो एंगल है इतना सा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने का होगा? 60 का होगा, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक 90 का है, जिसमें ये 30 का हो गया, तो ये कितने का बचेगा? 60 का बचेगा, तो ये बचेगा मेरे पास में कितने का? 60 का, तो ये आएगा मेरे पास में cos 60, और cos 60 कितना होता है? 1/2, 1/2, cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। आ रही है बात समझ में? अब आ जाओ देखो आगे, cos अगला है x डैश ओ जेड, भाई है ना, x डैश ओ जेड, इसका बता दो मुझे, जो इसका मुझे बता देगा मैं मान लूंगा कि उसको समझ अच्छी खासी है। x डैश ओ जेड, मैंने क्या पूछा है? x डैश ओ जेड बताना है आप लोगों को, x डैश ओ जेड कितने का है, फटाफट रिप्लाई करके बताओ, x डैश ओ जेड कितने का है, आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा सीधा, x डैश ओ जेड कितने का है रे, फटाफट बताइएगा, x डैश ओ जेड कितने का है? एक ने लिखा है, देखो अपना नाम लिखा करो, 120, एक ने लिखा है 120, दो के आंसर हैं 120, फटाफट रिप्लाई करके बताओ, x डैश, एक ने लिखा है 150, और फटाफट रिप्लाई करके बताओ, आर्यन 57 ने लिखा है 150, दीपक मीणा ने लिखा है 60, ट्विंकल शर्मा ने लिखा है 150, मैं पूछ रहा हूं x डैश ओ जेड कितना है, x डैश ओ जेड, रिप्लाई करो, मैं नाम लेके पूछू क्या? अब रिप्लाई तो करना पड़ेगा भाई, वीरेंद्र ने 120 बोला है, सोचो, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे जब तक सीखोगे नहीं, और जब तक गलती नहीं करोगे जब तक तो सवाल ही नहीं उठता सीखने का, ठीक है ना, ठीक, बताओ रे, और बताओ, देखो जितने क्लास ले रहे हैं सबसे उम्मीद यही है कि सब आंसर अपना जरूर दे, सब आंसर जरूर दे, देखो इसमें केवल 2-3 ही आंसर दे रहे हैं, 120 और 150 आंसर आया है, एक ने 60 जरूर दिया था, देखो
120। अब आंसर सबका आना चाहिए। तुम में से कईयों की परसेंटेज भी खूब है, 99, 98, 97, 97% बना के बैठे हुए तुम लोग तो यार। तुमको तो आंसर आना चाहिए, डायग्राम तुम्हारे सामने है। आंसर दो भाई, है ना, आंसर देना जरूरी है। सबका आंसर चाहिए मुझे, सबसे आंसर चाहिए। कोई ज्यादा स्टूडेंट नहीं ले रहे क्लास, सबसे आंसर चाहिए। देखो एक ही दो ही दे रहे हैं, बाकी क्यों नहीं दे रहे आंसर? विनीता ने 120 बोला है, और चलो चलो, अब जो नहीं देंगे वो तो नहीं देंगे आंसर, उनसे तो क्या कहना, ठीक है ना। लेकिन देना चाहिए आंसर। देखो कुछ भी दो, आंसर दो। थोड़ा सा सोच के दो, कुछ भी दो, आंसर दो। चलो चलो, अब नहीं देंगे। जिन्होंने नहीं दिया आंसर वो नहीं देंगे, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, जिन्होंने भी आंसर 120 दिया है सबका गलत है, जिन्होंने भी आंसर 60 दिया है सबका गलत है। अब तुम खुद अनुमान लगा लो, तुम में से खूब 90% से ऊपर वाले हैं, ठीक है ना, वो खुद नहीं सोच पा रहे इसका आंसर क्या है। देखो आओ, हमने क्या कहा है, मैंने पूछा है एक्स डैश ओ जेड के बीच कितने का एंगल है। आप ये तो जानते हो ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। कार्तीय निर्देश तंत्र में दो अक्ष के बीच का कोण कितने का होता है? सर कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर दो अक्ष के बीच का कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो आपको पता है यहाँ पे एक्स डैश अक्ष और जेड डैश अक्ष परस्पर लंबवत है। क्या एक्स डैश अक्ष और जेड डैश अक्ष परस्पर लंबवत हैं? जी बिल्कुल, एक्स डैश अक्ष और जेड डैश अक्ष परस्पर लंबवत है। अरे एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंबवत है, वाई और जेड अक्ष परस्पर लंबवत है, एक्स और जेड अक्ष परस्पर लंबवत है, एक्स डैश वाई डैश अक्ष परस्पर लंबवत है, वाई डैश जेड डैश परस्पर लंबवत है, एक्स डैश जेड डैश परस्पर लंबवत है। तो ये एक्स डैश जेड डैश के साथ कितने का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। तो भाई जेड डैश और जेड तो एक ही है ना, अगर जेड डैश और जेड एक ही है तो एक्स डैश जेड के साथ कितने का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने का कोण बनाएगा एक्स डैश जेड के साथ में? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या ये बात समझ में आई? रिप्लाई करो फटाफट। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? एक्स डैश जेड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अरे भाई कार्तीय निर्देश तंत्र में तीनों अक्षें परस्पर लंबवत होती है, तो जेड डैश भी एक कार्तीय निर्देश तंत्र में है। इसमें एक्स डैश और वाई डैश के बीच भी 90 का कोण है, एक्स डैश और जेड डैश के बीच भी 90 का कोण है। तो एक्स डैश जब जेड डैश के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और मैं कह रहा हूं कि जेड और जेड डैश अक्ष परस्पर संपातिक है, तो जेड लिखो चाहे जेड डैश अक्ष लिखो, ये परस्पर क्या है? एक दूसरे के ऊपर है। तो इसका मतलब एक्स डैश जेड के साथ कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने का बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आई बात समझ में? आया ये समझ में? आया ये समझ में? रिप्लाई करो। आया? सब रिप्लाई तो कम से कम सारे कर दिया करो। जिन्होंने आंसर नहीं बताया वो भी रिप्लाई तो कर सकते हैं, ठीक है ना। रिप्लाई सबको करना चाहिए भाई, है ना। देखो जब तो बार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी मेरी क्लास में बार। हाँ जी, तो ये आएगा अपने पास में cos 90। cos 90 कितना होता है? ये तो जानते हैं सारे के सारे, 0 होता है, ठीक है। चलो अब पूछ रहा हूं आप लोगों से, अगले पे आओ। y डैश ओ एक्स बताओ, बताओ रे। y डैश ओ एक्स बताओ फटाफट। y डैश ओ एक्स फटाफट बताओ कितने का है? y डैश ओ एक्स, y डैश ओ एक्स कितने का है? y डैश ओ एक्स कितने का है? 120। ये तो दिख रहा है ना लगी, ये y डैश रहा, ये o रहा, ये x रहा, यहां से यहां तक का 90, ये 30, तो कितना हो गया? 120 हो गया। चलो हटाओ फटाफट। तो ये हो गया हमारा 120, है ना। ये हो गया हमारा 120, ठीक है।
तो ये कितना होगा cos 120 बताओ फटाफट कितना होगा। cos 120 बताना रे कितना होगा। cos 120 कितना होगा। अरे बताया था आप लोगों को यार, cos 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये माइनस का साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। चलो अगला बताओ y डैश ओ वाई, y डैश ओ वाई बताओ फटाफट। हाँ जी, y डैश ओ वाई बताओ फटाफट। डायग्राम देखो, y डैश ये रहा, o ये रहा, y ये रहा, 30 डिग्री हो गया फटाफट। इसमें भी क्या सोचना। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। चलो छोड़ो अगला आओ, cos y डैश ओ जेड बताओ। हाँ जी, y डैश ओ जेड फटाफट बताइए करें, y डैश ओ जेड। अब बताओ y डैश ओ जेड कितना होगा फटाफट, अब तो सही बताओ y डैश ओ जेड कितना होगा। अब तो सही बता सकते हो y डैश ओ जेड कितना होगा। ये लो आर्यन 57 अब भी 60 बता रहा है। अरे भाई y डैश अक्ष z डैश अक्ष परस्पर लंबवत है, और z डैश बोलो चाहे z बोलो एक ही बात है। जब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा मेरे भाई, ये भी तो 90 होगा। आई बात समझ में। ठीक है, थोड़ा सा तो ढंग से सोचो। अब तुम अनुमान लगाओ, ये क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम के अंदर आ जाए ना, तो जो 99 बना के बैठा होगा ना वो भी गलत करे आएगा। cos 90 कितना, 0, खत्म खेल। आ जाओ अगला आओ, सॉरी y डैश ओ जेड हो गया ना, ये तो हो गए तीनों। चलो अगला आओ, cos z डैश ओ एक्स, ये बताओ फटाफट कितना आया। z डैश ओ एक्स फटाफट बताइएगा कितना आया। z डैश ओ एक्स फटाफट बताओ कितना आया। और मैं अगला दो भी लिख देता हूं, z डैश ओ वाई और cos z डैश ओ जेड। चलो बताओ ये कितना आया। इसमें क्या लिखूं, इसमें क्या लिखूं, इसमें क्या लिखूं, चलो फटाफट बताओ। 90, अब भी 60 बोल रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग यार। अरे जेड डैश ओ एक्स कितने का है, जब एक्स अक्ष सुनना और जेड अक्ष परस्पर लंबवत है तो एक्स बोलो और जेड डैश बोलो चाहे जेड बोलो एक बात है, तो ये भी क्या होगा 90 होगा, ये भी कितना होगा 90 होगा। आई बात समझ में। अरे एक्स और जेड अक्ष परस्पर लंबवत है, अब मैं जेड बोलूं चाहे जेड डैश बोलूं एक ही तो बात है, दोनों एक दूसरे पे संपातिक है। तो जब एक्स जेड के साथ 90 का कोण बनाएगा तो एक्स जेड डैश के साथ भी कितने का कोण बनाएगा, 90 का ही तो बनाएगा। तो कितने का कोण बनाएगा ये 90 का, और cos 90 कितना 0, फिर ये कितने का बनाएगा जेड डैश ओ वाई। अब y और z 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो y और z डैश भी 90 का बनाएंगे। अरे y और z अगर 90 डिग्री के कोण पे है तो z बोलो चाहे z डैश बोलो एक ही तो बात है, तो ये भी कितने का बनाएगा 90 का ही तो बनाएगा। अगर ये 90 का बनाएगा तो ये क्या हो गया cos 90 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब ये बताओ ये कितने का होगा, लास्ट बताओ ये। ठीक है, ढंग से सोच के बताना यार, गलती कर रहे हो छोटी छोटी। हाँ जी, जेड डैश जेड के साथ कितना कोण बना रहा है फटाफट बताओ। 0, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है 0, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है 0, ठीक है ना। अब तुम मैं ना ऑफलाइन तो नहीं मैं कुछ कहूं तुमसे, गलती मत करो यार प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सोच समझ के दो आंसर ना। ये आ गया cos 0 1, ठीक है ना, ये कितना आ गया cos 0 1। अब कुछ नहीं करना, आपको समीकरण 1 2 3 के अंदर क्या रखना है, मान रखना है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 2 व 3 में मान रखने पर हम समीकरण 1 2 और 3 के अंदर क्या रखेंगे, मान रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बनने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो मैं मान रखूंगा, सुनो, चलो ध्यान दो, है ना, सुनो। अब मान रखते हैं अपन, देखो तो अपने पास में है एक्स डैश, सबसे पहले आ जाओ, एक्स का मान रखना है, एक्स का मान है 3, वाई का मान है 4, जेड का मान है -1, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आएगा एक्स डैश, एक्स का मान कितना है 3, और फिर सबसे पहले एक्स डैश ओ एक्स, इसका मान कितना है √3/2,
तो ये आ गया 3√3/2, फिर प्लस y का मान 4 है, फिर आ जाओ आप लोग किसका x डैश ओ वाई, ये x डैश ओ वाई 1/2, तो ये आ गया मेरे पास में 1/2, फिर z का मान -1 है, फिर आ जाओ z x डैश ओ z कितना आ गया 0 आ गया, ये 0 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 3√3/2, और ये 4 के अंदर 2 का भाग लगेगा 2 बचेगा, ठीक है, ये 0 हो गया। पहला आंसर तो ये आ गया x डैश का मान। अब y डैश याद करेंगे, रुको, y डैश बराबर क्या होगा, सबसे पहले x आता है, फिर आता है cos y डैश ओ x, y डैश ओ x का मान ये रहा कितना है -1/2, तो x का मान तो कितना है 3, और ये है -1/2, फिर y आएगा 4, फिर y डैश ओ y कितना है, देखो यही दिख रहा होगा, y डैश ओ y कितना है √3/2, तो ये आ गया √3/2, फिर आएगा मेरे पास में z -1, और फिर इसके बाद में ये देखो ये कितना है, ये है मेरे पास में y डैश ओ z 0, तो ये रहा 0, ये आएगा मेरे पास में y डैश इक्वल टू कितना, पहले इसको लिख देता हूं, 4 में 2 का भाग जाएगा तो 2√3 आएगा, फिर इधर लिख देता हूं -3/2 आएगा, ठीक है, ये y डैश आ गया। अब आते हैं बात करते हैं z डैश की। अब z डैश के अंदर सबसे पहले x का मान कितना है 3, x डैश ओ z सॉरी z डैश ओ x कितना है 0, फिर है 4, अगला भी क्या है 0, फिर है मेरे पास में -1, और अगला कितना है मेरे पास में cos 0 1 है, तो ये आएगा z डैश बराबर -1, ठीक है ना, मैंने सारे मान रख दिए, ठीक है। अब आ जाओ, चूंकि r डैश बराबर x डैश i कैप, y डैश j कैप, z डैश k कैप, मान रखने पर, मान रखो इसके अंदर, तो यह आएगा आपके पास में r डैश वेक्टर बराबर x का मान i कैप, फिर y का मान रखना है j कैप, फिर z का मान कितना है -1 k कैप आ गया, ठीक है। y का मान कितना है मैं रख देता हूं 2√3 -3/2, और x डैश का मान कितना है रे, x डैश का मान कितना है 3√3/2 + 2, 3√3/2 + 2, ये आ गया आप लोगों के पास में मीटर, ठीक है, ये आ गया आप लोगों के पास में आंसर, ठीक है ना, ये आ गया आपका एक आंसर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे रखे हैं, इसमें पहला आंसर ये आ गया। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया, एक बार रिप्लाई करके बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, फटाफट रिप्लाई करके बताओ मुझे ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो रे क्या राय है इसके बारे में, समझ में आया या नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, आ गया, ठीक है ना, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसको उतार लो फटाफट फटाफट उतार लो, क्वेश्चन लिख रखा है ना आप लोगों ने, क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन लिख रखा है आप लोगों ने, या अभी एक काम करते हैं ना, संपाति रहे, अपन से यही पूछा है क्या इसमें, हाँ अपन से इतना ही पूछा है, क्या करें अब इसका, उतार लोगे, उतारो चलो फटाफट, क्वेश्चन नहीं लिख रखा, लिखो फटाफट ना, फटाफट करो इसे ना, पूरा टाइम लग गया, लेकिन ये समझना जरूरी था आप लोगों, देखिए इसके अंदर आप लोगों से नहीं हो रहा था, ये गलती कर रहे थे आप लोग एंगल के अंदर, लिख लो भाई फटाफट है ना। अब अपन छुट्टियां नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो इमरजेंसी के अंदर छुट्टी करेंगे, क्योंकि दिक्कत बहुत हो जाएगी बाद में सिलेबस को लेकर, पूरी एक एक क्लास खा गया है क्वेश्चन देखो।
अब ऑफलाइन क्लास होती तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता ही नहीं बोर्ड पे, बोल के लिखवा देता। चलो जैसे स्लाइड ऊपर करनी हो बता देना भाई, है ना। इसको ऊपर करूं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, ऊपर करे स्लाइड को। और देखो जहां पे जो दावे करते हैं ना एक एक महीने के अंदर, डेढ़ डेढ़ महीने के अंदर किताब कराने के, वहां कुछ भी नहीं होने वाला, ध्यान रखना। हो गया।
अरे यहाँ डेमो वेमो कुछ नहीं चलते है ना, ये तो मैं ऐसे ही जब तक चला रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर बैच जब तक फर्स्ट ईयर के नहीं बन जाते, बच्चे नींद से चेते नहीं है, और इनके चक्कर में हमेशा लेट होते हैं हम फर्स्ट ईयर के अंदर। डेमो जैसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा ऑफलाइन होता ना, मैं कब का बंद कर देता। हो गया। हाँ बिल्कुल, कल क्लास लेंगे भाई, है ना? ठीक है ना, कल क्लास लेंगे, है ना? सुनो, अभी टाइम हमारे पास में 5 मिनट, है ना? अब देखो, आप लोगों से इसी क्वेश्चन के अंदर, मेरी बात सुनना सारे के सारे, आप लोगों से इसी क्वेश्चन के अंदर क्या किया है उसने, इसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से ये कह दिया साथ के साथ में कि सिद्ध करो, साथ के साथ में उसने ये बोल दिया कि आर डैश आर वेक्टर का मोड बराबर है आर डैश वेक्टर के मोड के, ये और प्रूफ करवा दिया साथ के साथ उसने उसने साथ के साथ ये और बोल दिया सिद्ध करो आर वेक्टर का मोड आर डैश वेक्टर के मोड के बराबर है। आ जाओ, कैसे होगा देखो, ध्यान दो, देख लेना, आर वेक्टर का मोड बराबर आर डैश वेक्टर का मोड, इसी क्वेश्चन के अंदर, है ना? तो कैसे करना है, इसका परिमाण ले लो, परिमाण लेने, अब परिमाण कैसे लेते हैं कईयों को तो वो भी नहीं आता, ठीक है? देख लो, आपको क्या करना है, आई कैप के गुणांक का वर्ग करना है, तो इसका वर्ग करो, 3√3/2 + 2 का स्क्वायर, वर्ग करना है बस केवल, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं बीच में, फिर जे कैप के गुणांक का वर्ग कर दो, तो 2√3 - 3/2 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाते हैं, के कैप का गुणांक कितना है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर दो,
और फिर इसका क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, ये ऐसे लेते हैं परिमाण। ठीक है ना, अब आ जाओ सॉल्व कर लो इसे। कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होता है 9 गुणा 3/4, ये होगा ना, इसका स्क्वायर करूंगा 3 का स्क्वायर 9, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये हो गया 4। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4, फिर 2 ए बी लिखते हैं, तो 3 रूट 3/2, और फिर 2 आ जाएगा, ये हो गया इसका स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 3, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 9/4, फिर माइनस कितना लिखोगे आप लोग 2, ए बी करोगे ना, 2 ए बी करोगे तो ये लिखोगे आप लोग इसके अंदर क्या, ए कितना है 2 रूट 3, और फिर कितना है 3/2। ठीक है ना, इसका स्क्वायर कितना आएगा, एक का वह एक ही आ जाएगा। अब देखो सुनना सारे के सारे, जो कट रहा है उसे काट देंगे हम, तो कैसे क्या करना है देखो। सुनना रे, हाँ जी ध्यान दो, ये हो गया मेरे पास में 27/4, फिर +4, इधर 2 से 2 कट जाएगा, सुनना इधर 2 से 2 कट जाएगा, ये लो 2 से 2 काट दिया, और ये हो गया कितना 3 दूना 6 रूट 3, 3 दूना 6 रूट 3 हो गया ये। फिर आगे देखो ये हो गया 12, फिर 9/4, फिर इधर देखो यहां 2 से 1 2 काट दो, फिर ये कितना हो गया 6 रूट 3 हो गया ये भी, +1, 6 रूट 3 से 6 रूट 3 कट गया। अब आगे देखो कितना हुआ ये, आज सुनना 27 और 9 कितने होते हैं, 27 और 9 36 होते हैं, 36/4 +4, और 12 और 4 16 और 1 17, 17, और 36 के अंदर 9 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 36 के अंदर 9 का भाग लगाएंगे अपन, सॉरी 4 का भाग लगाएंगे तो 9, और 27 और 9 कितने होते हैं 26, ये रूट 26 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका रूट 26 आ गया। अब आपको आर वेक्टर कितना गिवन है, क्योंकि आर वेक्टर बराबर गिवन है 3i कैप + 4j कैप - k कैप, इसका भी परिमाण लो, ये भी रूट 26 ही आना चाहिए। तो देखो 3 का कितना होगा 9, 4 का कितना होगा 16, और -1 का कितना होगा 1, ये कितना हो गया रूट 26। अतः आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर, ये भी पूछा गया था साथ के साथ, है ना इसी क्वेश्चन में। चलो उतार लो ऐसे कैसे, ये भी एज इट इज पूछा गया था इसी क्वेश्चन के अंदर साथ के साथ, तो आप लोग इसे भी उतार लीजिएगा। ठीक है, लिख लो, ये भी पूछा गया था तो इसको भी आप ऐसे कैसे उतार लो। ठीक है ना, उतारो इसको भी। ठीक है ना, दोनों के परिमाण भी सेम आने चाहिए, उतार लो फटाफट। देखो पूरे एक क्वेश्चन के अंदर पूरी क्लास हो गई अपनी कंप्लीट।
जैसे उतार लो पता देना मुझे ना, जैसे ही आप लोग उतार लो बता देना मुझे। लास्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो लिखा था वो ये था, सिद्ध करो आर डैश वेक्टर का मोड किसके बराबर होगा, आर वेक्टर के मोड के। सिद्ध करना है आर डैश वेक्टर का मोड आर वेक्टर के मोड के बराबर होगा। ये दे दिया उसने, ये भी दिया था साथ के साथ जब पूछा था ना ये क्वेश्चन, जब ये भी दिया था ये क्वेश्चन में ना, ये भी दिया था इस क्वेश्चन के अंदर। कल की छुट्टी नहीं है, ध्यान रखना भाई है ना, कल क्लास है, कल क्लास है और शाम को ही है, ठीक है ना, क्लास लेंगे भाई, छुट्टी नहीं कर सकते। चलो क्या कह रहे हो, हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये हो गया सबका। संडे को रहने दो, अब संडे देखो बहुत बड़ा सिलेबस है भाई है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा, ठीक है ना, ये भूल जाओ संडे वनडे सब है ना। हाँ पहले अपन कई बार छुट्टी कर लेते हैं, भूल जाओ ना। हाँ अगर मॉर्निंग में क्लास लेने का हुआ ना तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा ना, अगर मॉर्निंग में क्लास लेने का हुआ ना तो मैं ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दूंगा, क्योंकि मेरे मॉर्निंग के बैचों की छुट्टी है सबकी है ना, तो मैं क्लास मॉर्निंग में डाल दूंगा। देखो क्लास होना जरूरी है, क्योंकि अब लापरवाही मत बरतो, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत लेंथी सिलेबस है मैकेनिक्स का, ध्यान रखना, बहुत लेंथी बुक है, और अब सारा कवर करना पड़ेगा अपन को, सारी जितने भी राइटर की बुक है ना सबके न्यूमेरिकल कवर करने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, तब जाके बार पड़ेगी, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अपन नहीं चाहते, अपन चाहे टाइम लग जाए, ठीक है ना, लेकिन अपन कंप्लीट करेंगे, मैं इस चीज में बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा करेंगे अपन, ठीक है चलो।